रावण अकेला तो है नहीं कई है रावण। देखिए ये नकार देना कि बिल्कुल ही कुछ नहीं करा है कांग्रेस ने, 70 साल गड्ढा करा है, ऐसा कुछ नहीं है, करा बहुत कुछ है। बिना आवाज का ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, अब बिना दिमाग का हम राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये भी तो बताइए आप। बीजेपी कांग्रेस के बीच लगातार तकरार जारी है, जहां बीजेपी पोस्टर वार के जरिए एक जो है राहुल गांधी को रावण बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया जिसमें पीएम मोदी का पुतला जलाया गया है। यहां पर हम पब्लिक से जानेंगे कि आखिर पब्लिक इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? पंकज भारद्वाज। क्या कहेंगे कि बीजेपी जिस तरह से राहुल गांधी को रावण कलयुग का बता रही है? देखिए मैं इन पछड़ों में नहीं पड़ा, किसने बोला और जिसने बोला वो जवाब देगा, मेरे को आधारिक नहीं है उसमें ऐसी भद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और धरना प्रदर्शन ने जो संज्ञान लिया किस टिप्पणी में क्या, तो इसका मेरा पूरा संज्ञान नहीं है। और जो राहुल की बात मैं नहीं करके पूरी कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस ना तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, ना कभी पद पर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में उनके व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। जो जहाँ तक कांग्रेस की मनोदशा और दिशा है, जो उन्होंने काम नहीं किए 50 साल, जिन्होंने इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा, इस देश का टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ा, डेवलपमेंट नहीं किया, तो जनता ने उसको नकारा है। तो राहुल गांधी का नाम लेकर और इसको नहीं लेना चाहते, और जिन्होंने ऐसी जो टिप्पणी की है तो उसके लिए उनको सोचना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी जो की है तो हमें नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं। और जो जहाँ तक कांग्रेस ने जो इस देश को गड्ढे में गिरने का काम किया, तो जनता ने उनको सबक सिखाया, जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, तो जनता ने मत देकर चुनाव जिताया है, कमल का फूल का निशान खिलाया। पहले हाथ को जिताती थी 50 साल। बीजेपी कांग्रेस को रावण यानी कि राहुल गांधी को रावण कह देगी? देखिए मैंने क्या कहा, व्यक्तिगत टिप्पणी पे मैं नहीं जाऊंगा, किसने कहा क्यों कहा उसकी मेरा संज्ञान नहीं है। क्या नाम है अंकल आपका? अमृतलाल रावण। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी कलयुग के रावण हैं, कितना सही मानते हैं आप? अब रावण अकेला तो है नहीं कई है रावण। मतलब जो आदमी कोर्ट के ऑर्डर को माने ना और काले कपड़े पहन के रावण की तरह से सड़कों में आए और पार्टी को भी ले आए, वो क्या रावण नहीं है? बताइए। मतलब कोर्ट का जो अपमान करता है उसकी दादी ने भी यही किया था। उसकी दादी ने भी जो है ना कोर्ट का अपमान किया, उसको माना नहीं कोर्ट के, जिसने बेदखल किया था सीट से और इमरजेंसी लगा दी उसने। क्या ये रावणों का परिवार नहीं है? बताइए। लेकिन कांग्रेस ने भी आज एक प्रदर्शन किया जिसमें पीएम मोदी के पुतले को जलाया है। वो अपने भी पुतले जलाते ना, अपने पुतले भी जलाने चाहिए थे उनको, क्यों नहीं जलाए? मुझे तो आपसे पता लग रहा है कि जलाया पुतला, मुझे अभी तक नहीं पता था। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी रावण है क्या कलयुग के? बिल्कुल भी रावण नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि जैसे 50 साल गर्त में डाल दिया, अरे DRDO दिया, एम्स दिया है, भाई इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं दी हैं, ऐसे तो प्रेशर कुकर बनते थे और जोंगा बनता था, कार प्राइवेट कार बनती थी, तो उनको ताकि जो कर्मचारी थे उनको काम में बिजी रखा जाए। अब कहने को मनमोहन सिंह जी को आप करते हैं, ग्लोबलाइजेशन लाए नहीं लाए, कितनी सारी इंडस्ट्रीज आई नहीं। हथियार जो थे वो बाहर से मंगाए जाते थे ताकि वहाँ मोटी वो मिलती थी रिश्वत, और जोंगा वो बनाते थे मतलब उनको बिजी रखने के लिए। जो राजीव गांधी है वो बोफोर्स गन की वजह से क्या है, बोफोर्स गन से जो रिश्वत मिलती थी उसी की वजह दीजिए। देखिए ये नकार देना कि बिल्कुल ही कुछ नहीं करा है कांग्रेस ने, 70 साल गड्ढा करा है, ऐसा कुछ नहीं है, करा बहुत कुछ है। हर सरकार की कुछ न कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं। DRDO बनाया तो DRDO में ये बनता था, मतलब आप जोंगा जो कार है सिविलियन का, कोई एविडेंस है आपके सामने? क्या क्या एविडेंस है आप कह सकते हैं? अजी आप एविडेंस जोंगा कार का पता करिए। मैंने ली थी एक जोंगा कार, मिलिट्री की तरह से चलती थी। मैं तो यही कहूंगा कि अंधभक्त के चक्कर में ना पड़े, अपना वोट बढ़िया। अंधभक्ति दिखा रहे हैं आप? मैं अंधभक्ति हूँ? पता नहीं आप अंधभक्ति। ये कह रहे हैं कि अंधभक्त के सामने में तो कहते रहे, उनकी मर्जी है, ये यंग मैन ही कैन से एनीथिंग। हाँ वो तो है ही, कहेंगे क्यों नहीं भाई, पढ़े लिखे हैं, समझे हैं चीजों को। अब बिना समझे वोट दे देंगे तो क्या लगता है? इनसे ज्यादा तजुर्बा है आपके पास? 43 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, 43 साल समझे, प्रोफेसर रिटायर हुआ। वो आपका एरा होगा, हम समझ रहे हैं, बढ़िया बात आप पढ़ाए हैं, लेकिन हम भी समझ रहे हैं चीजों को, बड़े हो गए हैं, हम वोट उसी को देंगे जो बढ़िया एजुकेशन पे बात करेगा। और राहुल गांधी बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, ऐसी कुछ नहीं है कि अगर आप बिल्कुल नकार देकर 2024 में पीएम बना देंगे आप? अरे पीएम नहीं बने कोई नहीं, लेकिन सीट बहुत लाएंगे, बता दे रहे हैं, लिख के ले लीजिए, ठोक के बोलना है। क्या लग रहा है 2024 में राहुल गांधी ला रहे हैं बहुत सारी सीटें?
नहीं, ऐसा बहुत मुझे कम लग रहा है, क्योंकि मोदी की जगह जो ऐसे ब्रांड बनाया है इंटरनेशनल लेवल पे, G20 के बाद आप देख लो पूरा कनाडा का क्या हाल कर दिया है उन्होंने। मतलब पूरे विश्व में एक ख्याति दिलाई है, और हर एक पार्टी, ऐसे हम कांग्रेस को बुरा नहीं बोल रहे, कांग्रेस ने भी अपना एक दायित्व निभाया है, बीजेपी ये भी अपना एक दायित्व अच्छा निभा रही है, लेकिन कोई भी पार्टी हो, कोई भी अपोजिशन हो, कोई रूलिंग पार्टी हो, उसको किसी मुखिया ये कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी 2024 में हार रही है इसलिए बौखलाई हुई है और किसी को कुछ भी कह रही है। बीजेपी का हारने का कोई सख्त ही नहीं बनता। मोदी जी हिंदुत्व के एक ब्रांड लीडर बने हैं, उन्होंने काफ़ी ऐसे फैसले इस लिए। देश में और भी जाति समुदाय के लोग रहते हैं ना सर? नहीं रहते हैं, लेकिन वो एक ब्रांड है, और ये पूरे जितने जो फैसले लिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे ना, तभी उन्होंने ऐसे जो कड़क फैसले थे वो नहीं लिए जो मोदी जी ने लिए। क्या लग रहा है, चंदन वंदन लगा के आए, कलयुग का रावण किसे मानते हैं आप? कलयुग का रावण है राहुल गांधी है। वो बोलता है पंडित है, कैसा वो पंडित है ये तो बताइए। वो बोलता है कश्मीरी पंडित है, आओ आधा कश्मीरियों को मरवा दिया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया, वो कैसा पंडित है ये तो बताइए। नकली पंडित है कि क्या? कलयुग का रावण आप राहुल गांधी को क्यों कह रहे हैं? क्यों हम लोग को मोदी जी को बोलेगा मेरे प्रधानमंत्री, सब माने प्रधानमंत्री जी है, जो कि दुश्मन देश नाम ले रहा। वी वांट टू मोदी, मुझे मोदी चाहिए, आइए बोलता है रावण है, वोट देने वाला भी रावण है, ऐसा है। तो यही रावण है ना जो कि अपने वंशे को नाश कर दिया कश्मीर में। आइए नेहरू क्या किया है देख लिया, 1947 में देश आजाद हुआ तो नेहरू क्या बनाया है यहाँ पर? बाबर रोड बना दिया, अकबर रोड बना दिया, हुमायूं रोड बना दिया। ये नेहरू 2024 में फिर से कांग्रेस आ रही है। 2024 में है, 2024 में कांग्रेस कह रही है हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। कैसे बोलने से हो जाएगा क्या? है ये कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, 70 साल से पोस्टर लेकर घूम रहा था, नहीं किया, ये मोदी जी ने दिया है। हाँ यार, दुश्मन देश भी नाम ले रहा है, वी वांट टू मोदी, मुझे मोदी चाहिए। ये लोग को दिख नहीं रहा, जो नहीं अमेरिका से भी ज्यादा भारत में रोड बना हुआ, ये लोग को दिखता नहीं है। क्या लग रहा है, ये अंधभक्ति दिखा रहे हैं या 2024 में बदलाव होने वाला है? ये इसकी श्रद्धा है, विश्वास है, अंधभक्त नहीं है। मोदी के यहाँ पूर्ण भगत है। अब की बार 404 फिर बनेगी मोदी सरकार, और ये कांग्रेस के दुहाई दे रहे हैं ना, 8 से ऊपर नहीं आएगी मैडम। 8 की कांग्रेस पार्टी की 8 से ऊपर सीट नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने एक पोस्टर, मुद्दा है नहीं, मुद्दा लैस कर दिया। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें राहुल गांधी को कलयुग का रावण बताया। ऐसे में अब कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी 2024 में हार रही है। हाँ, एक हंसने वाला पार्लियामेंट में हंसाने वाला बहुत गजब का जोकर है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव होता था, बड़ा हंसाता था, उसको तो देख के ही हंसी आती थी। ये ऐसी ऐसी बातें करता है, हंस लेते हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले लेते हैं, और जनता भी हंसती है। 2024 में क्या मानना है, सरकार किसकी है जी? सरकार किसकी बनेगी? सरकार मोदी की बनेगी। बीजेपी, इतना विश्वास क्यों है? मोदी ने काम करे हैं। कोई माई का लाल धारा 370 नहीं हटा सका, कोई प्रधानमंत्री, कोई राजनीतिक पार्टी। कश्मीरी ब्राह्मण ये कहते थे कोई माई का लाल नहीं हटा सकता, और हटा सकता है तो भगवान शंकर हटा सकता है। ये कश्मीरी ब्राह्मण कहते थे, सताए थे, मार मार कर भगाए थे, बहुत जाति हुई थी उनके साथ 1990 में, 91 में, मार मार कर भगाए थे। तो ये डेफिनेटली बनेगा, बेनेवलेंटली, सिमल्टेनियसली, यूनानिमसली। नरेंद्र भाई मोदी विल बी सिलेक्टेड, इलेक्टेड, चूज, नॉमिनेट by the people, for the people, of the people, without any kind of hindrance, without any kind of obstacle. 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार। Definitely. क्या लग रहा है अंकल आपको? बिना आवाज का ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, अब बिना दिमाग का हम राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे ये भी तो बताइए आप। वो बिना दिमाग का है, भाग जाएगा विदेश में तो हम लोग लड़ते। विदेश से पढ़ के आए राहुल गांधी। क्या वो कुछ नहीं किया है, किया रहा था संसद में किस मारता, अब विदेश में चलता है कि इंडिया में रेप हो रहा है, वैसे आदमी को प्रधानमंत्री के लायक है ये भी तो आप बताइए। अंडर ग्रेजुएट है वो, कुछ नहीं है, अंडर ग्रेजुएट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में फेल हो गया, जब हिंदू कॉलेज में ले लिया इंडिया में आके हिंदी में फेल हो गया। क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बना रहा है? एक तरफ जहां कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, 2024 का हार सामने है। ये आनी तो मोदी की सरकार ही है, क्योंकि ये तो 2014 में भी कह रहे थे, 2019 में भी कह रहे थे, पर आया मोदी ही ना, और मोदी ही आना है क्योंकि मोदी ईमानदारी से काम कर रहा है, उसे किसी के लिए जोड़ना नहीं है। जैसे लालू यादव ने अपने बच्चों के लिए जोड़ा, उनके पास आज आलीशान होटल है, जगह है, हर चीज़ है, फार्म हाउस है। अखिलेश को ले लो, अखिलेश के यहाँ वो बर्थडे के दिन लड़की आकर डांस करती थी, आज देख लो आप, डांस करने वाली सारी भाग गई हैं, और
जो आदमी अभी बैठा हुआ है वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, उसी को रहना चाहिए, उसी की सरकार आनी चाहिए और बाकी सबको भूल जाओ। ये सब ऐसे क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी जी ही आएंगे मैडम। अच्छा, मोदी जी ही क्यों? वो सबको साथ लेके चलते हैं और हिंदुओं का बहुत भला। बीजेपी के इस वाक्य को आप कैसे देखते हैं कि पोस्टर वार के जरिए वो राहुल गांधी को रावण बता रही है? ऐसा है जैसे राहुल हिंदुओं के बिल्कुल खिलाफ जाता है, अब वो हिंदुओं को मानने लग गया है। तो जब तक मोदी जी उसको खोलते नहीं, उसका मतलब पूरा कच्चा चिट्ठा नहीं खोलते, तो अब वो भी हिंदुओं के पक्ष में बोलने लग गए। क्या लग रहा है कलयुग के रावण है क्या राहुल गांधी? रावण क्या, वो तो बेचारा समझ में नहीं आ रहा। वो एक नॉर्मल इंसान भी बनने की कोशिश कर रहा है, कभी कुली बन जाता है, कभी गुरुद्वारे में पहुंच जाता है, कभी जूते पॉलिश करना चाहता है। वो मेरे लगे थे पैसे के लिए लाइन में भी लगे थे, वो तो नॉर्मल इंसान कैसे लगे? आपने बोल लिया भाई, बोल लिया, रुक जाइए। नॉर्मल इंसान कैसे हो सकते हैं राहुल गांधी? जब एक कोई पोस्ट पे नहीं ये बंदा जाता है तो रास्ता खाली हो जाता है, कैसे नॉर्मल इंसान मान रहे हो? अब कोई राहुल जी से पूछे बिना पक्षपात किए हुए कि जिस खानदान ने देश के ऊपर मैक्सिमम टाइम राज किया, उस बंदे को आज 70-75 साल बाद देश की आज़ादी होने के बाद ये जानने के लिए निकलना पड़ रहा है कि बेचारा कुली कैसे मेहनत करता है, गुरुद्वारे में कैसे सेवा होती है। तो अब सोचने वाली बात है, वो बेचारे को कोई क्या दीजिए जवाब। वो तो कपड़े के ऊपर जनेऊ भी पहनते हैं, तो जनेऊ कैसे पहना जाता है उनको मालूम है क्या? जनेऊ कब और कैसे पहना जाता है उनको मालूम है? बता दो उनको। क्या लग रहा है? बीजेपी कह रही है कि कलयुग के रावण जो है राहुल गांधी है। कलयुग के रावण है? राहुल गांधी क्यों? बीजेपी ऐसा कह रही है पोस्टर वार के जरिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कलयुग के रावण तो नहीं है, आम इंसान है, लेकिन काम उनके अच्छे नहीं है, इसलिए कुछ बोला होगा। लेकिन क्या काम अच्छे नहीं है? काम अच्छे कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, लगातार वो आम लोगों से मिलने जा रहे हैं। नहीं, आम लोगों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सावरकर को गाली दे देते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ का पलीदा बना देते हैं। उनको अपनी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए, उनको भाषा पे अपना कंट्रोल करके और सही समय पे सही वक्तव्य देना चाहिए। बोलने के लिए अच्छा बोलते हैं, निकल जाता है गलत। जिस मुद्दे पे उनको बोलना चाहिए उस मुद्दे पे वो बोलते नहीं हैं। गरीबों के लिए क्या लग रहा है राहुल गांधी को बोलने नहीं आता? जी बिल्कुल ही, अब तो खैर काफ़ी कुछ सीख गए हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, लेकिन पहले के हाल देखे तो पप्पू ही कहा जाता था उन्हें। अच्छा, पप्पू क्यों? बीजेपी तो उनको कलयुग का रावण बता रहे हैं। देखिए, कहने को उन्हें कुछ भी कह ले, लेकिन उनमें कमियां तो काफ़ी सारी है ही जो हमेशा रहेंगी। संसद भवन में बोलने के लिए लंबा चौड़ा पता नहीं कहाँ से क्या टू दी पॉइंट बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने इतनी भूमिका बना दी कि पूरा समय बर्बाद कर दिया। अरे जो पॉलिसी मेन मुद्दा जो उसको भटका के लंबी भूमिका ही बना देते हैं, उनको अपने ऊपर पहले अपना वो बनाना चाहिए। उनके ऊपर मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, बचपना है अभी उनके। मैच्योरिटी आएगी कहाँ से? उन्होंने राज शासन देखा है, मैच्योरिटी तो जो देखे जो फील्ड में रहा हो, कभी जनता के बीच में रहा। क्या कहेंगे? बीजेपी ने राहुल गांधी को कलयुग का रावण बता दिया है। किसने बता दिया? बीजेपी ने। बीजेपी ने किसको? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो है ही मैडम। वो क्या करते हैं? विदेशों में जाते हैं, भारत की बदनामी करते हैं, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। ऐसा आदमी तो रावण ही हुआ ना हमारे देश के। रावण तो बहुत विद्यमान था ना सर। हाँ, तो विद्यमान उनकी विद्यमानता दिखाई देती है ना, संसद में भी दिखाई देती है। कभी आंख मार लेते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं, ठीक है ना, कभी झप्पियाँ मारने लग जाते हैं। तो ये क्या है? ये उस जो संसद हमारे 140 करोड़ जनता का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के ऐसा अपमानजनक करते हैं। लग रहा है बीजेपी राहुल गांधी को कलयुग का रावण बता रही है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, कोई कलयुग का रावण नहीं है, ठीक है। ये चुनाव है, विपक्ष अपक्ष दोनों। चुनाव को हारने वाली है बीजेपी, इसलिए इस तरह की करतूतें या वाकया कर रही है। जी, उनको कहीं ना कहीं तो डर है गठबंधन का। गठबंधन का डर है क्या बीजेपी? कोई डर नहीं है मैडम, ये सब भ्रष्टाचारी हैं और धीरे धीरे इनका नंबर लग रहा है जेल जाने का, ठीक है। और वहाँ बेल हो नहीं रही है, बेल पे चल रहे हैं और जेल जाने का नंबर लगा हुआ है। तो ये भ्रष्टाचारी हैं, लूट खसोट लिया है इन्होंने देश की संपत्तियों को। और अब क्या हो रहा है? अब सबको डर ये लगा हुआ है कि मैं ना फंस जाऊं, कहीं मैं ना अंदर चला जाऊं। सबको उसको बचाने के चक्कर में ना सब एक साथ आ गए। और एक साथ क्या आने का मतलब है, ये इनकी दिखाता है कि कहाँ इनके मन में डर घुसा हुआ है। उस डर की वजह से एकता कहीं तो मेल तो कर। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की, तमाम लोगों को की अपनी अपनी राय है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये जनता है और जनता की अपनी राय होती है, वो अपनी राय रखते हैं।
और ऐसी वीडियोस देखने के लिए TV7 भारत पर लगातार जुड़ते रहिए। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।